भारत पर हुए खतरनाक हमलों और अनसुलझी मिस्ट्रीज की हमारी इस सीरीज की ये दूसरी कहानी है। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐसी हिडन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 जनवरी 2016 पंजाब की सर्द रात में एक फोन कॉल इंटरसेप्ट होता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो बार बार एयरबेस और बड़ा काम जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। आईबी ने तुरंत अलर्ट जारी किया, लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। पठानकोट एयरबेस भारत के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों में से एक। यहाँ MiG 21 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और हाई वैल्यू सैन्य संसाधन मौजूद थे। लेकिन हमला शुरू होने से पहले ही कई एजेंसियों के पास खतरे की जानकारी पहुंच चुकी थी। फिर भी सवाल यही था, अगर चेतावनी मौजूद थी तो आतंकी अंदर पहुंचे कैसे? 31 दिसंबर 2015 की रात पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह की गाड़ी अचानक कुछ हथियारबंद लोगों ने रोक ली। उन लोगों ने खुद को सीमा पार से आए मिशन पर बताया। SP को बांध दिया गया, उनकी गाड़ी छीन ली गई और वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। कुछ घंटों बाद ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गई, लेकिन उस समय भी किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका असली निशाना क्या था। दिल्ली में बैठी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच अचानक हलचल तेज हो गई। IB के कुछ अधिकारियों ने तुरंत आशंका जताई कि आतंकियों का टारगेट कोई बड़ा सैन्य ठिकाना हो सकता है। फोन इंटरसेप्ट्स, मूवमेंट रिपोर्ट्स और बॉर्डर एक्टिविटी सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, पठानकोट। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो गुप्त उलझन जिसके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है। एयरबेस की सुरक्षा इंडियन एयरफोर्स के हाथ में थी। बाहरी ऑपरेशन NSG संभालने वाली थी। पंजाब पुलिस अलग इनपुट्स दे रही थी और सेना की अपनी अलग असेसमेंट थी। हर एजेंसी के पास जानकारी थी, लेकिन पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। 1 जनवरी की रात एयरबेस पर हाई अलर्ट लगाया गया। कुछ संदिग्ध मूवमेंट्स भी नोटिस किए गए, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या आतंकी पहले ही बेस के अंदर घुस चुके थे? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस का इलाका इतना विशाल था कि हर हिस्से को पूरी तरह सील करना लगभग असंभव था। झाड़ियों, पुराने ढांचों और कम निगरानी वाले हिस्सों को लेकर अंदर ही अंदर चिंता पड़ रही थी। NSG को बुलाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले स्थानीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहीं पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कंफ्यूजन और बढ़ गया। 2 जनवरी की सुबह अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकियों ने एयरबेस के अंदर हमला शुरू कर दिया था। कुछ मिनटों के अंदर पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। फायरिंग, ग्रेनेड, विस्फोट और हर तरफ अफरातफरी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि आतंकियों को बेस के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी कैसे थी? क्या उन्हें पहले से मदद मिली थी या फिर सर्विलेंस में कोई ऐसी चूक हुई थी जिसे छुपा लिया गया? ऑपरेशन लंबा खिंचने लगा। हर घंटे के साथ नए सवाल सामने आने लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि अलग अलग एजेंसियां अलग रणनीति पर काम कर रही थी। किसे लीड लेना चाहिए, किसे पीछे हटना चाहिए और किस सूचना पर भरोसा करना चाहिए। इन सब के बीच समय तेजी से निकल रहा था। देश भर में टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, पठानकोट एयरबेस अंडर अटैक। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय तक लगातार अपडेट्स पहुंच रहे थे। भारत पाक रिश्तों पर भी खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि शुरुआती इनपुट्स सीमा पार आतंकियों की ओर इशारा कर रहे थे। अगर हालात और बिगड़ते तो ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं बल्कि एक बड़े सैन्य तनाव की शुरुआत बन सकता था। ऑपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं आतंकी फाइटर जेट्स या एम्यूनिशन स्टोरेज तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा होता तो नुकसान सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित नहीं रहता, पूरा देश उसकी कीमत चुका सकता था। घंटों की लड़ाई के बाद भी ऑपरेशन खत्म घोषित नहीं किया जा रहा था। हर बार जब लगता कि सब खत्म हो चुका है, तभी किसी कोने से फिर गोली चलने लगती। इसने सुरक्षा एजेंसियों की अंदरूनी तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हमले के बाद कई जांच हुई, कई रिपोर्ट्स सामने आई, लेकिन कुछ सवाल आज भी धुंध में छिपे हुए हैं। IB की आखिरी चेतावनी के बावजूद सुरक्षा घेरा पूरी तरह अभेद्य क्यों नहीं बन पाया? एजेंसियों के बीच असली कंफ्यूजन क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस रात किसी छोटी सी देरी ने पूरे देश को एक बड़े खतरे के सामने ला खड़ा किया था? पठानकोट हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये उस अदृश्य लड़ाई की झलक थी जहां दुश्मन सीमा के बाहर कम और सिस्टम की कमजोरियों के अंदर ज्यादा छिपा होता है। और शायद इसी वजह से 2016 की वो सर्द रात आज भी भारत की सुरक्षा इतिहास में एक अधूरी चेतावनी बनकर गूंजती है।